You are actually lucky if you choose electrical engineering. बट 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। रीज़न साफ है, उन्हें सही डायरेक्शन का नहीं पता। देखो, ग्लोबली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है, बट ट्रेडिशनल रोल्स के लिए नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक रोल के लिए। और जिन्हें उस सही डायरेक्शन का पता चल गया वो इस रैपिडली ग्रोइंग फील्ड में तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें साफ साफ बताने वाला हूँ। पहला, कौन से सेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड को पुश कर रहे हैं और किन कारणों से। सेकेंड, उन सेक्टर्स में रिक्रूटर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कौन से स्किल्स की डिमांड करते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां से आप उन स्किल्स को जीरो से यानी कि स्क्रैच से बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरा रोड मैप मिलेगा जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भले ही 1.25 की स्पीड में देख लेना, बट पूरा देखना ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम सेक्टर्स की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड को पुश कर रहे हैं। सबसे पहला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। देखो, अभी जो वॉर चल रहा है ना, इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट आया है एनर्जी रिसोर्सेज को लेके। अगर हम आज से 15-20 साल पहले जाए ना, उस समय इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड यानी कि थर्मल एनर्जी यानी कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करके बनाई जाती थी। बट आज के समय में पावर सेक्टर बहुत ही तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रिलायंस न्यू एनर्जी का जामनगर का प्लांट देख लो। इतने बड़े एरिया में रिलायंस ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है, क्योंकि उन्हें मार्केट की एक्चुअल डिमांड का पता है। वहीं अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज एंड स्कीम्स के बदौलत सोलर एंड विंड एनर्जी को काफी एग्रेसिवली पुश कर रही है। जो लोग इस स्टोरी को समझ रहे हैं ना, वो लोग एक्चुअल ग्रोथ का हिस्सा बन रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के। सेकेंड सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जाहिर सी बात है, अभी कुछ दिन पहले पीएम के स्टेटमेंट के बाद जो पेट्रोल पंप्स में लाइन लगी थी ना, वो तो आप सब ने नोटिस किया होगा। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार काश हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइम पे ले लिया होता तो इस चीज में हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगले 6 महीनों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में सभी लोग ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे, बट अगर इस टाइप की क्राइसिस बनी रही ना, तो इस बात की गारंटी तो तुम मुझसे ले लो कि 2030 तक तुमको रोड्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा दिखेंगी एज कम्पेयर टू आईसी इंजन से चलने वाले व्हीकल्स। अब जहां भी बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की आएगी ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में जाहिर सी बात है, जहां आईसी इंजन से चलने वाले व्हीकल्स में मैकेनिकल कंपोनेंट ज्यादा है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीजें ज्यादा होंगी। दैट मीन्स इस फील्ड में जो इंजीनियर्स काम करेंगे उनकी कोर स्ट्रेंथ ही इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। ये एक ऐसी फील्ड है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड को डे बाय डे पुश कर रही है, बट कुछ स्पेसिफिक स्किल्स के साथ, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और थर्ड सबसे बड़ा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्यू टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अब इसको इस तरीके से समझो, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। 12 साल पहले जब मैंने अपना इंडस्ट्रियल जर्नी स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग के 3 साल में मैं जिस असेंबली लाइन पे वर्क करता था, उस समय पार्ट को फ्लो करवाने के लिए हर एक स्टेशन पे मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। बट ठीक 12 साल बाद आज की इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो आज कन्वेयर सिस्टम और उससे भी इंप्रूव एजीबी यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। केवल आउटर बॉडी को हम हटा दे तो इंटरनल सारा पार्ट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बेस पे रन कर रहा है। और इस चीज को अच्छे से टैकल करने के लिए इंडस्ट्री को चाहिए स्किल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। नाउ द मेन पॉइंट, ये चीज तो क्लियर हो गई कि इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ढूंढ रही है, बट किन स्किल्स के साथ ढूंढ रही है ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, इन्हीं 3 सेक्टर को अगर हम पिक करें ना, सबसे पहला आएगा नॉलेज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि मल्टीमीटर, मेगर, सोल्डरिंग स्टेशन, क्लैंप मीटर, ईटीसी। क्योंकि ये सब आपका फाउंडेशन है, क्योंकि इन्हीं टूल्स का यूज करके आप अपनी डेली एक्टिविटीज करोगे। अब आते हैं टेक्निकल स्किल्स पे। तो देखो, टेक्निकल स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड। रीजन बिहाइंड, ऑटोकैड हर जॉब रोल के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैनल डिजाइनिंग एंड पैनल वायरिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा जॉब मिलती है, बट विदाउट ऑटोकैड स्किल्स आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। दैट्स वाई ऑटोकैड सीखने से आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि आप एक अलग सेक्टर में जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आते हैं इससे एडवांस, ऑटोकैड के बाद पीएलसी एक इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड, मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात की, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बैकबोन है पीएलसी। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नॉलेज। जो रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट है ना, उसमें पावर जनरेट करने के एक अलग कॉन्सेप्ट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नॉलेज लेके आप पावर सेक्टर में जॉब के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी की नॉलेज। बैटरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं ईवी की बात कर रहा हूं तो आप तो ईवी से रिलेट कर पा रहे होगे, बट जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जहां पे हमें एनर्जी को प्रोड्यूस करके स्टोर करने की जरूरत पड़ती है,
वहाँ पे बैटरी टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स की डिमांड की जाती है। दैट्स वाई बैटरी टेक्नोलॉजी स्किल्स की नॉलेज आपके लिए जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्बेडेड सिस्टम, सर्किट डिजाइन की नॉलेज, बेसिक वायरिंग, ये कुछ ऐसी स्किल्स है जिनको अगर आप सीखते हो तो आप इन सभी फील्ड्स में जॉब के लायक बन पाओगे। इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की बात करें तो ऑटोकैड, पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ईटैप सॉफ्टवेयर, स्काडा सिस्टम की नॉलेज, एचएमआई डिजाइनिंग, मैटलैब एंड सिमुलिंक, आईओटी एंड फील्ड डिवाइसेस की नॉलेज, इन सभी पे आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि इतने सारे स्किल्स में एक बार मैं कैसे सीखूं और मुझे सीखने को कहाँ से मिलेंगे। तो देखो, मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ। 3 स्किल्स को आज ही मास्टर करो थ्रू यूट्यूब, थ्रू सीनियर्स, और अगर आपके पास वो डिवाइसेस हैं आपकी कंपनी या फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो पहला तो बेसिक टूल्स की नॉलेज ले लो। सेकंड, ऑटोकैड आप सीख सकते हो, एक अच्छे कोर्स में इन्वेस्ट करो। ऑटोकैड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आप अपने पहली जॉब से ही रिकवर कर लोगे। थर्ड इज पीएलसी सीखने पे फोकस करो। इन 3 स्किल्स को सीख के जॉब ले लो। जॉब लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हो। देन उस इंडस्ट्री के हिसाब से आगे की स्किल्स आपके सीनियर के थ्रू पता चलेगी, या फिर आप थोड़ा रिसर्च करके पता कर सकते हो कि अगर आप ऑटोमेशन में जा रहे हो तो पीएलसी मैंने बता दिया। पीएलसी के अलावा भी पाइथन प्रोग्रामिंग है जो कि ऑटोमेशन में यूज हो रहा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओटी डिवाइसेस हैं, आरओएस यानी कि रोबोट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सभी की नॉलेज आप ले सकते हो पेड ट्रेनिंग के थ्रू। कुछ प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो NPTEL, swam.com और मेरे चैनल की वीडियोस यानी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट आपके लिए इन स्किल्स को बिल्ड करने का एक बेहतर रिसोर्स होगा। स्किल्स तो बिल्ड कर लिया, जॉब लेने के लिए आपका पहला काम होगा रिक्रूटर को एक बेस्ट रिज्यूम भेजना। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, रिज्यूम सही से नहीं बनाते, जिसकी वजह से ATS ट्रैकिंग सिस्टम में उनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता, जबकि वो एक वैल्यूएबल कैंडिडेट होते हैं इसके बावजूद भी। इसीलिए एक अच्छा रिज्यूम का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग अलग प्रोफेशनल से कनेक्ट करके उनका रिज्यूम टेम्पलेट मांगने वाला हूँ स्पेशली फॉर यू। अगर आपको वो रिज्यूम टेम्पलेट चाहिए तो कॉमेंट में CV लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करना। जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको कॉमेंट के रिप्लाई या फिर एक स्पेसिफिक वीडियो के थ्रू नोटिफिकेशन दे दूंगा। अदरवाइज तो आप यूट्यूब से देख के खुद से वर्ड पे, अगर आपको MS वर्ड यूज करना आता है तो आप खुद से बिल्ड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाने से रिलेटेड या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल्स को सीखने से रिलेटेड, तो आप मुझे टॉपमेट पे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग कनेक्ट करके करियर डाउट सॉल्व कर चुके हैं, जिनका टेस्टिमोनियल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिससे कि आपको अंदाजा होगा कि ये सर्विस उनके लिए कितनी वैल्यूएबल रही है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट स्लॉट बुक करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके अपना स्लॉट बुक कर लेना। तो होप इस वीडियो से आपको वो आउटकम मिला होगा जो कि मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस की थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ही, एक हाइप का बटन आ रहा होगा उसको जरूर दबा देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं, सो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मिस ना करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।